Welcome to Study Zone with Parul. Today we will talk about electricity and its effect. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लास्ट तक देखना है, ये बहुत सारी नॉलेज देगा आपको। तो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। वीडियो एंड तक देखनी है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। कि क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई भी हमारे पास है, कुछ भी है हमारे पास, उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। कि क्या हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है। कि कोई भी हमारे पास क्या है, मान लो कोई भी मेटल है, उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उसे क्या कहेंगे, मतलब कि जो फ्लो हो रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसे क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और इसे किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर होती है। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय अ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है कि कोई भी हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, मूव करे जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी होगा। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। मान लो इस डायरेक्शन में तो हमारे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। और हाँ, करंट को कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम, कि एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। कि रेट से क्या कर रहे हैं, किस रेट से क्या कर रहे हैं, जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट में आल्सो भी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कि किस रेट पर जो हमारा चार्ज है वो फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर के थ्रू। तो इसे भी क्या कहते हैं, हम करंट कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। कि कोई भी कंडक्टर है, कि उसमें किस रेट पे हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। देखो, अगर क्यू क्या है, हमारा चार्ज है, क्यू इज़ द चार्ज विच फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम टी। मतलब चार्ज क्यू है और मतलब कि क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है कंडक्टर में टाइम टी में। कोई भी चार्ज है, मतलब हमारे पास ये कंडक्टर है और उसमें क्या है, चार्ज है क्यू, क्यू चार्ज है और टाइम टी में क्या करता है, फ्लो करता है। देन द करंट आई, तो करंट आई क्या होगा, क्यू बाई टी, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। कि कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो करा। ठीक है, इसे ही क्या कहेंगे, हम करंट कहते हैं। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज है, करंट आई करंट है और टी क्या है, यहाँ पे टाइम है। आगे पढ़ेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ना तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ना ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये याद रखनी है बात, ना ही स्केलर क्वांटिटी होती है और ना ही वेक्टर क्वांटिटी होती है, बस ये याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। अब हम करंट का क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं। करंट का फॉर्मूला पता है हमें, कि करंट क्या होता है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। आई होता है करंट, क्यू होता है जो चार्ज है, और टाइम क्या है, हमारा टी है। तो ऐसा ही यूनिट क्या होती है करंट की, यह बना लेते हैं हम। हमें पता है, देखो, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, चार्ज की यूनिट क्या होती है, हमारी कूलम होती है। और टाइम का तो पता ही है कि टाइम हमेशा किस में रखते हैं, ऐसा ही सिस्टम में किस में रखते हैं, सेकंड में रखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, कूलम पर सेकंड को हम क्या कह देते हैं, एम्पियर। तो 1 कूलम मल्टीप्लाई 1 सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, 1 एम्पियर। हमेशा याद रखना है, जो हमारा करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, एम्पियर क्या होती है, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, देन द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज़ 1 एम्पियर। मतलब देखो, यहाँ से देख लो कि क्या है, कि यहाँ पे आई इक्वल्स टू क्या है हमारा, क्यू अपॉन टी, या कह दो कि एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम बाय 1 सेकंड।
व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है एक कंडक्टर में कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो वहाँ पे क्या होगा, 1 एम्पियर का क्या होगा, करंट पास होगा। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास मतलब कि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास होता है, तो वहाँ पे 1 कूलम चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, करंट क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। वैन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, मतलब 1 कूलम के चार्ज फ्लो करते हैं थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के थ्रू 1 सेकेंड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, देन द करंट, तो करंट जो पास होगा एक कंडक्टर के थ्रू वो कितना होगा, 1 एम्पियर। और कूलम कितना होता है, एक कूलम किसके इक्वल होता है, 1 कूलम किसके नियरली इक्वल होता है, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम, ठीक है। मतलब एक चार्ज के अंदर कितने, 1 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है, कंसिस्ट ऑफ अ सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मान लिया हमारे पास क्या है, ये कोई भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक मतलब क्लोज्ड पाथ होता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज पाथ होता है जो कि कनेक्टेड होता है, मतलब कि जिसके दो टर्मिनल किससे कनेक्ट होते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। कि किसी भी बैटरी से कनेक्ट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। देखो आगे देखते हैं हम क्या, सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। अगर सर्किट डायग्राम की बात करें तो उसमें क्या होता है, ए डायग्राम which shows the arrangement of various component in a electric circuit with the help of their symbols is called a circuit diagram। मान लिया हमारे पास क्या है, कोई भी एक सर्किट है, कोई भी एक सर्किट है, उसके अंदर क्या लग रही है, कीज़ लग रही है, रेसिस्टर लग रहा है, और क्या लग रही है, बैटरी लग रही है। मान ली यहाँ पे हमारी कीज़ लग रही है, यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा रेसिस्टर लग रहा है, रेसिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे क्या लग रहा है, यहाँ पे हमारी बैटरी लग रही है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे हमें सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। A continuous conducting path consisting of some electric components connected between the two terminals of a battery is called an electric circuit, ठीक है। मतलब एक क्लोज्ड पाथ होता है, दोनों सेम से ही हैं, कि क्या होता है जो कि कंसिस्ट करता है कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और कनेक्टेड होते हैं किससे, 2 टर्मिनल से, बैटरी के दोनों टर्मिनल से। मान लें यहाँ नीचे हमारी कहीं पे बैटरी लग रही है, और ये क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं जो कि किससे कनेक्टेड, हमारी बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। और एक डायग्राम है जिसके अंदर क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ वेरियस कंपोनेंट लगे हुए हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स की हेल्प से, उसे क्या कहेंगे हम, सर्किट डायग्राम कह देंगे, जो कि बनाया जाता है। देखो अब पढ़ेंगे हम चार्ज के बारे में। चार्ज इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। कितने टाइप की होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड व्हेन रब्ड विद सिल्क, मतलब कि जब एक चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रोड, जब चार्ज मतलब कि कोई भी हमारे पास क्या है, ग्लास रोड है, वैन रब्ड विद सिल्क, जब उसे किसके साथ, कोई भी ग्लास रोड ले ली, जब उसे सिल्क के साथ रब करेंगे तो हम उस पर कैसा चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और कोई भी हमारे पास क्या है, इबोनाइट रोड है, जब उसे वूल से रब करेंगे तो वो कैसा देगा हमें, नेगेटिव चार्ज देगा। और जब सिल्क से, किसी भी ग्लास रोड को सिल्क से रब करेंगे तो हमें क्या देगा, वो पॉजिटिव चार्ज देगा। मैं बताती हूँ, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और प्रोटॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, वो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। और जिसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, वो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे हमारा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है,
और प्रोटॉन पे हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, हमेशा याद रखना है। प्रोटॉन क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, बाहर मूव करते रहते हैं। ये चीज़ें भी याद रखनी है कि अगर प्रोटॉन ज़्यादा है, मान लिया प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा हो रहे हैं और प्रोटॉन कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज की। प्रॉपर्टीज़ देखो क्या क्या होती है। देखो, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या कर देंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। Force between two charges varies directly as the product of two charges and inversely as the square of distance between both charges Q1 and Q2। हम क्या करते हैं कि फोर्स जो होता है दो चार्ज के बीच, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मतलब हमारे पास हमने कोई ले ली Q1 और Q2, दो चार्ज ले लिए, वो किसके डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई Q2 एंड F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ये आर स्क्वायर है, तो Q1 और Q2 क्या है, हमारे चार्ज है, और R क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस है, हाँ सॉरी डिस्टेंस ही है, और चार्ज क्या है, Q1 Q2 है, और F क्या है, यहाँ पर फोर्स है, जो कि क्या है, क्या कहता है कि फोर्स, ऐसे लिखेंगे इसे, फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज Q1 एंड Q2 के। याद रखना है ये। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा K। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो, अब पढ़ेंगे SI यूनिट क्या होती है, चार्ज की कूलम होती है, और 1 कूलम किसके इक्वल हो जाएगा, 1 एम्पियर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड। ठीक है, हमने पढ़ा भी था, अभी पीछे पढ़ा था ना, जब हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था। देखो क्या था, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, I इक्वल्स टू Q/T होता है, Q/T। तो यहाँ पे क्या था, I क्या था, हमारा करंट था, Q हमारा चार्ज था, टाइम क्या था, T क्या था, यहाँ पे टाइम था। तो हमने क्या कर दिया, इस फॉर्मूले को उल्टा कर दिया। देखो क्या से बन गया, Q इक्वल्स टू IT बन गया ना, Q इक्वल्स टू IT भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कूलम की यूनिट क्या होती है, हमारे चार्ज की यूनिट कूलम होती है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और टाइम को किस में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं। तो क्या बनेगा ये, 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड। अब अगर हम कूलम की डेफिनेशन देखें यहाँ से, कि द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच फ्लो थ्रू अ सर्किट व्हेन 1 एम्पियर ऑफ अ करंट फ्लो थ्रू इट इन 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज 1 कूलम चार्ज। मतलब अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर चार्ज क्या हो रहा है, एक सेकेंड में, अगर मान लिया हमारे पास कोई सर्किट है, उसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है चार्ज एक सर्किट के थ्रू, तो जब 1 एम्पियर करंट जो होगा 1 सेकेंड में फ्लो होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, 1 कूलम चार्ज होगा। मतलब 1 सेकेंड में
1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट क्या करता है, फ्लो करता है, तो वहाँ पे क्या होगा, 1 कूलम चार्ज होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन याद करनी है। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच फ्लो थ्रू अ सर्किट व्हेन 1 एम्पियर ऑफ अ करंट फ्लो थ्रू इट इन 1 सेकंड इज नोन एज द कूलम चार्ज। 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे उसे क्या कहेंगे कि यहाँ पे चार्ज कितना है, 1 कूलम है। पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो अमाउंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट है उसे क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के देते हैं। द डिफरेंस इन द अमाउंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स in one electric circuit is known as electric potential difference. Potential difference is known as voltage, which is equal to the amount of a work done to move the unit charge between 2 points against static electric field। मतलब कि जो डिफरेंस होता है, कोई भी डिफरेंस है इन द अमाउंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, 2 पॉइंट्स हैं उनके भी, ये अभी ऐसे भी कह सकते हैं, हमारे पास क्या हो गया, 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, ये लिख भी रहा है, तो डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस है जो अमाउंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का और उनका जो डिफरेंस है 2 पॉइंटों के बीच में, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ही तो होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में उसे क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या भी कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं। विच इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो किसके इक्वल होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन के, और क्या, टू मूव द यूनिट ऑफ चार्ज, और यूनिट ऑफ चार्ज के। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स अगेंस्ट स्टैटिक, देखो क्या होता है, ये वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो ये डब्ल्यू क्या हो गया, हमारा वर्क डन हो गया, क्यू क्या हो गया, हमारा चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये लिख रखा है यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज, मतलब कि जो यूनिट चार्ज लग रहा है 2 पॉइंटों के बीच में, उस पर जो वर्क डन है वो क्या होगा, हमारा वोल्टेज होगा। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है। 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 1 जूल। ठीक है, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क टू बी डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनोदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कि 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब 1 वोल्ट का क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और 1 जूल का क्या कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक चार्ज, मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम का क्या लग रहा है, चार्ज लग रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 जूल का वर्क डन लग रहा है टू मूव अ चार्ज, एक मतलब कि चार्ज कितना है उस पर, 1 कूलम है, तो क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच अनोदर सर्किट में 1 वोल्ट। ठीक है, और 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है, वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, चार्ज की कूलम होती है, तो क्या बनेगा, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज़ मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। हाँ देखो, हम अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेज़र किया जाता है वो किससे किया जाता है, वोल्ट मीटर से किया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा किससे नापते हैं, हम एमीटर से नापते हैं। ठीक है, एमीटर, ये अपरेटस है, वोल्ट मीटर से हम किसे मेज़र करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, और एमीटर से किससे मेज़र करते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट को। ओम्स ला आता है, ओम्स ला बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है, पहले तो डेफिनेशन ही थी। देखो यहाँ पे क्या होगा कि स्टेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर
दिस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है। ठीक है, वो प्रोपोर्शनल किसके है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है उसमें, कांस्टेंट है। तो हम कह देंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज करता है एज इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा वैसे ही क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट वेरीज करेगा, करंट वेरी करेगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारा टेम्परेचर क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, I। कहने का मतलब है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो I भी इंक्रीज होगा, करंट भी इंक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर तो क्या बनेगी, अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें, देखो यहाँ पे जो R है ना, R यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू I था। अब जो होता है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। आर क्या है, आर जो है कांस्टेंट था ना, यहाँ पे कांस्टेंट था, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, ये वी प्रोपोर्शनल टू आई था, तो जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा। ठीक है, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू वी आर लिख सकते हैं। ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, तो आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस हो जाएगा कंडक्टर का, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है। अब करते हैं हम रेसिस्टेंस क्या होती है, देखो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो रेसिस्ट करती है फ्लो ऑफ करंट को थ्रू इट। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है, ओम होती है। ऐसा यूनिट जो होती है रेसिस्टेंस की वो ओम होती है। रेसिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, ये कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो कि किससे किससे फ्लो करती है, सॉरी, जो कि रेसिस्ट करती है फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, जो रेसिस्ट किसे करती है, हमारे फ्लो ऑफ करंट को रेसिस्ट करती है। और कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट इसकी ओम होती है। ओम को हम ऐसे भी लिखते हैं, ओम को देखो कैसे लिखते हैं, ओम, ये भी हमारा ओम होता है। जब कहीं भी हम यूज़ करते हैं तो यही बना देते हैं, ऐसे करके इसका साइन बना देते हैं, इसका सिंबल होता है ओम का ही। और कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है रेसिस्टेंस। देखो 1 ओम क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था ना, आर इक्वल्स टू सॉरी वी इक्वल्स टू आई आर था हमारे पास। अगर हम आर निकालें तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा वी बाई आई बनेगा। तो आर क्या होता है, हमारा रेसिस्टेंस होती है। आर क्या हो जाएगा, हमारा ओम हो जाएगा। वी क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और ये आई क्या हो जाएगा, हमारा एम्पियर हो जाएगा। तो अगर हम ओम की डेफिनेशन देखें तो 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू फ्लो 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। कि 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ करंट फ्लो 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। देखो 1 ओम की क्या है, रेसिस्टेंस है, वो किसके इक्वल है, 1 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के थ्रू बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 1 वोल्ट के इक्वल है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस आर जो होती है वो इक्वल होती है टू द फ्लो 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर के करंट के ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है ना, एक करंट जो है 1 एम्पियर, एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है करंट 2 पॉइंट के बीच में। ठीक है, जिनके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट है। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, 1 वोल्ट के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें हम क्या क्या ले रहे हैं, अगर हमारे पास क्या है, वोल्ट भी क्या है, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 ओम है, और एम्पियर और क्या है, करंट भी 1 एम्पियर है, तो वो क्या होगा, 1 ओम रेसिस्टेंस होगी उसकी। ठीक है,
From the expression of Ohm's law, it is obvious that electric current through a resistor is inversely प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस। मतलब अगर हम एक्सप्रेशन से देखें ओम्स लॉ के, तो ये ऑब्वियस है जो इलेक्ट्रिक करंट होगा एक रेसिस्टर के थ्रू, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेसिस्टेंस के होगा। ठीक है, देखो दिस मीन्स, देखो ये हर जगह लगाना है, V = IR, हर जगह यूज़ होगा ये हर क्वेश्चंस में। तो क्या होगा, अगर हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, अगर मान लिया इलेक्ट्रिक करंट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे लिख लो V/I = R। अगर हमारी रेसिस्टेंस इंक्रीज होगी तो हमारा करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेसिस्टेंस इंक्रीज होगी तो करंट डिक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि V/I = R है। The graph of potential difference versus electric current, the graph of potential difference versus electric current is always a straight line। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ खींचे तो वो क्या देता है कि स्ट्रेट लाइन देता है हमेशा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, R = 1/, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रेसिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं R = 1/, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि क्या देता है, स्ट्रेट लाइन देता है हमेशा। जब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। जब इसके बीच में ग्राफ खींचा तो क्या हो गया हमारा क्या हो गया, क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है, क्योंकि V = IR। अगर V इंक्रीज होगा तो I भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर वोल्टेज इंक्रीज होंगे हमारे तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर वोल्टेज इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। तो ये क्या देगा, हमारी एक स्ट्रेट लाइन देता है हमेशा। देखो I = V/R पता है हमें, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल है किसके, V के, जब R क्या है, कांस्टेंट है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कि करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के थ्रू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द कंडक्टर। आई, अब यहाँ पे करेंगे हम I प्रोपोर्शनल टू 1/R के रख लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रह जाएगा हमारा, यहाँ पे कांस्टेंट रह जाएगा। तो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज केप्ट कांस्टेंट, द करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है सर्किट में वो कांस्टेंट है तो करंट जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंडक्टर के रेसिस्टेंस के। ठीक है, देखो आप पढ़ते हैं, द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो रेशो है पोटेंशियल डिफरेंस का टू द करंट इज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, जो रेशो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का टू द करंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये क्या है, हमारा करंट है। तो इस कांस्टेंट इक्वल टू द रेसिस्टेंस, तो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो R के इक्वल होता है। बन गया ना, फिर से ओम्स लॉ बन गया, हर जगह यही बात रिपीट हो रखी है। इसे क्या कह सकते हैं, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशो किसके इक्वल होता है, हमारा कंडक्टर की रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। और ये से हम क्या कहते हैं, कंडक्टर को हम क्या भी कह सकते हैं, रेसिस्टर भी कह सकते हैं। तो देखो अब रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर आ गया ना, तो अब रेसिस्टर का पढ़ेंगे। एक कंपोनेंट दैट इज़ यूज टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। मतलब एक रेसिस्टर जो कि क्या करता है, करंट को रेसिस्ट करता है एक सर्किट में, उसे क्या कहते हैं, हम रेसिस्टर कहते हैं। रेसिस्टर आर यूज्ड, रेसिस्टर कैसे यूज होते हैं, या तो करंट को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, रेसिस्टर यूज़ करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और थैंक यू।